हो रहा है बहुत दिनों से आपका जो मालमत्ता धारक जो है इनको नोटिस आने देने के बाद भी जो है तो मालमत्ता गिराएगी चिकल थाने में, क्या कहेंगे इस पर आप? इसको हुकुमशाही बोला जाएगा। क्या बोला जाएंगे? इसको मनपा आयुक्त की हुकुमशाही बोला जाएगा। जो बगैर नोटिस का और बगैर मुआवजे का उन्होंने उसको आके बुलडोजर लगा के गिरा दी, जबकि लोगों को पूछे नहीं आपके पास क्या है क्या नहीं। चिकल थाना बाकी अगर आप बात करेंगे तो सबके पास पेयर कार्ड है और सबके पास 7/12 है और कुछ लोगों के पास बिल्डिंग परमिशन है और सबने 2,95,000 ऐसा टैक्स भरे हुआ है। 1 लाख रुपए के आगे टैक्स भरे हुआ है, टैक्सेस भरे हुआ है। सब चीजें कंप्लीट होने के बाद उन्होंने हमको भरोसे में भी नहीं लिए, पूछे भी नहीं, और जब इतना बड़ा मौका आया तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आज भी कुछ मालमत्ता धारक जो है तो उनके जो है तो घर निकाल रहे हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? खुद ही निकाल रहे? नहीं तो उनको दहशत निर्माण हो गया ना उनको कि वह आके गिरा देंगे, मेरा कुछ लॉस हो जाएगा। यानी जो मालमत्ता बचाना चाह रहे हो, जो भी बच्चे रहते हैं ये रहते हैं, तो भाई अपने अपने हाथ से वो निकाल ले रहे। चिकल थाना में धार्मिक स्थलों के बारे में भी जो मीटिंग हुई तो आपकी भूमिका क्या है चिकल थाना की? धार्मिक स्थलों की मीटिंग हुई, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी अपडेट हमको मिली नहीं। यानी प्रशासक से तो हमको कुछ भी नहीं मिला कि भाई ऐसा वैसा। साहब के एक दो स्टेटमेंट है कि भाई हम जमीन के बदले जमीन देने वाले, और हमारी मांगनी जो है धार्मिक स्थलों को जमीन के बदले जमीन ही चाहिए हमारे को। कब्रस्तान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, इनका सबका धार्मिक स्थल के लोगों का बोलना है हमको जगह के बदले जगह दे दो। हम डेवलपमेंट के बीच में आना नहीं चाह रहे, बस हमारा मुंह बदला, जगह के बदले जगह दो, इतनी विनती उनसे रहने वाली है। ये आंदोलन के माध्यम से क्या इशारा देंगे आप? नहीं, ये आंदोलन के माध्यम से ये संकल्पना है। मतलब पेपर उन्होंने जो जमा नहीं किया आज तक, 2 महीने हो गए, उनको मालूम नहीं किसका गिरा क्या गिरा, किसका गिरा के गया ये भी नहीं मालूम उनको, किसका कितना एरिया है वो भी नहीं मालूम है। या ये जो मालमत्ता धारक की जो 1 मिनट मालमत्ता धारक की जो मालमत्ता गिरा रहे थे, क्या महानगर पालिका को उसके पास ये यादी है क्या ये मालक की जमीन? नहीं याद नहीं है, बाकी सब अभी गिरे हुए लोग आए, सबका मालमत्ता गिरे, कुछ लोग यादी लिए कि कुछ भी नहीं मालूम ही नहीं। मार्किंग पे लेकिन मैं तुम्हारे चिकल थाने के बारे में एक ही बात करूँगा, एक भी आदमी वहाँ इलीगल नहीं है, एक भी आदमी इलीगल नहीं मिलेगा, एक सिंगल आदमी भी पूरा पीआर कार्ड 7/12 टैक्स भरने वाले लोगों को मिलेगा, एक भी इलीगल नहीं मिलेगा। और जो अतिक्रमण बोल रहे इसको हमारा पहले विरोध है, ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी खुद की जगह है, 3 पीढ़ी की जगह है, लोगों ने मेहनत से ली हुई जगह है। सबके पास 7/12 पीआर कार्ड है, एक भी पीआर कार्ड और 7/12 का नहीं मिलेगा, बगैर टैक्स वाला भी नहीं मिलेगा, नहीं बगैर मीटर वाला भी नहीं मिलेगा। लोक प्रतिनिधि जब ये सब जब गिरागिरी हो रही थी, आमदार खासदार भी थे, इनसे संपर्क नहीं करे थे क्या? सबसे संपर्क करे हमने, आमदार से करे, खासदार से करे, उन्होंने हमारी मीटिंग भी लगाई आयुक्त से, आमदार मैडम ने भी लगाई, खासदार मैडम ने भी लगाई, उनको भी वही बोले उन्होंने कि भाई मतलब हम देने वाले। अभी क्या भूमिका है आपकी? अभी हमारा विनोद भैया के पीछे हम जो भूमिका लेंगे वो है न्याय की भूमिका हमारी। 8 नंबर का कॉलम डाले हुआ है, 8 नंबर का कॉलम में वो ऐसा बताते हम कुंटेवारी भरो, पर हमको जब जमीन लेंगे हम बिना मुँह बदला के लेंगे, और उसके बाद में स्टाम्प मार के दे रहे, उस पर स्टाम्प में ऐसा लिख रहे सरकारी मुंजी करके लेके आओ। तो हमारी जो जमीन लिया आपने, वो जमीन जो आप प्राइवेट टेप लगा के गिन रहे, और आपने जो कर रहे तो सरकारी मुंजी कर, हमने जो करना सरकारी मुंजी करना, आपने प्राइवेट करना। आपके पास प्राइवेट लोग, अपने सरकारी लोग नहीं क्या आपके पास? नहीं, इससे पहले भी आपने थोड़ा विरोध करे थे, अलामेंट ने रास्ते को हुआ था। अलामेंट नहीं हो रहा, तो अगर अलामेंट हो रहा तो कुछ मालमत्ता बच रही है इसमें? अभी नक्शा भी फाइनल नहीं है, 45 मीटर का ही नक्शा है हमारा। अच्छा, इन प्रोसेस है ना, पूरा शहर का वही है। यांचं एक घेतो नंतर तुमचं। हो, काय सांगणार? जे मालमत्ता धारक आहे जालना रोडचे, अक्षरशः जे कॅमेरेज पासून मुकुंदवाडीपर्यंत जे पाळण्यात आलंय, तुमची काय भूमिका असणार? ज्या प्रकारे महानगरपालिका प्रशासनाने डायरेक्ट 1 दिवस पहिले यायचं आणि पुढच्या 2 दिवसानंतर तुमच्या मालमत्ता पाडल्या जातील असं येऊन गाडीमध्ये अनाऊन्स करून जाणं, आणि ज्या प्रकारे दुसऱ्या दिवशी येऊन लगेच आपली दहशतीने JCB आणायची, बुलडोझर आणायचे, लोकांना दहशतीखाली ठेवून डायरेक्ट पाडापाडी सुरू करायची, ही एकदम चुकीची पद्धत आहे। ज्या प्रकारे IAS IPS झालेले अधिकारी आहेत त्यांना ह्या गोष्टीची प्रोसेस माहिती पाहिजे, लोकांना पहिले नोटीस दिली पाहिजे, नंतर मेजरमेंट झाले पाहिजे, नंतर मोबदला, आणि त्याच्यानंतर ॲक्वेशन झालं। आता काय भूमिका आहे आपली? आता आम्हाला फक्त न्याय मिळाला पाहिजे। आमची जी जमीन चालली, जी आमची वडिलोपार्जित जमीन आहे, आमच्याकडे PR कार्ड आहे, गावठाणाची जमीन आहे आमची, त्या ज्या चालल्या त्याचा आम्हाला मोबदला योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे। बरं, तुमची काय भूमिका राहणार? चिकल थाना अलाइनमेंटचा विषय सांगितला त्याच्यामुळे सांगतो. बोला सिडको बस स्टँडला उड्डाण पूल आहे, हां
त्याची पूर्ण अलाइनमेंट चेंज केली. तिथं कुठे गेली अलाइनमेंट? माझा हा मुद्दा मेन आहे. तिथं पुतळा दाबला तुम्ही वसंतराव नाईकचा, इकडे प्रेसिडेंट पार्क दाबली, त्या टायमाला कुठे गेली अलाइनमेंट? तुम्ही अलाइनमेंट म्हणता ना बरोबर टेक्निकली, पण अलाइनमेंट कुठे गेली तेव्हा? बरं तुम्ही त्यावेळेस ते जे महानगरपालिका जे JCB घेऊन याल त्यावेळेस तुम्ही त्यांना हे निदर्शनात आणून दिलं का? काही म्हणून निदर्शनात आणून द्यायला तर कोणाचं ऐकलंच नाही साहेब. तुम्हाला आता दिल्ली गेटला जी दगडफेक झाली ते तुम्हाला गुंठेवारीची कागद दाखवली, त्याला तुम्ही मारलं, काय दाखवणार आहे? बरं आयुक्तावर तुमचा आरोप आहे का? आयुक्तावर आरोप आहे का? आयुक्तावर आरोप आहे का? तर सगळ्या शासनावर मी तुमच्या सगळ्यात बोलतो मी. बरं आता जे आंदोलन चालू विनोद भैयाच्या माध्यमातून जे आंदोलन चालू आहे, तुम्ही आयुक्ताच्या घरासमोर जाणार आहे का आता? हा, आयुक्ताच्या घरात जायला बसले मी. काय घाबरत? त्याला काय करते? मारते फक्त, नाही उचलून टाकते जेलमध्ये. त्याला काय फरक पडतो? आता आमच्या घरच मी आडाचा शिवसेनेची 88 पासून मी काही घाबरत नाही. पुढे नेच चला आता तयार मी. बरे जे मालमत्ता धारक मुकुंदवाडी पासून जे कॅमेरेज पर्यंत पाडण्यात आले, हे कायदेशीर पाडण्यात आले का कसं? सगळं बेग आहे त्याचे ना. मुकुंदवाडीला जेवण केलं, जेवण नाही काढून द्यायला राहत ना घरातून. ही शॉकंती काय माणूस किती राहिली? कोणती महानगरपालिकेची सुविधा आहे? तुमचं नाव? कोणती सुविधा नाही ना. संजय कोरडे. चल विमानतळासमोर ओव्हरब्रिजचं काम चालू केलं होतं. अच्छा. त्यावेळेस त्यांनी कोणतेही मोजलं नाही, काही नाही, डायरेक्टली केला. त्याच्या विरोधात आम्ही कोर्टात गेलो. कोर्टामध्ये आम्ही पेपर आमचे दाखल केले जमिनीमधून. व आमचा तुमच्या डेव्हलपमेंटला विरोध नाही, पण तुम्ही जे आहे ते आमच्या प्रॉपर्टीचं काय. त्यावेळेस जे कॉर्पोरेशनचे वकील आहे यांना सुद्धा सांगता आलं नाही की आमचं जो किती रुंद आहे रोड म्हणून. तर ती केस ज्यावेळेस आम्ही जिंकली त्यावेळेस 50 फुटाचा रोड इकडं 50चा तिकडं, या पद्धतीमध्ये कोर्टामध्ये महानगरपालिकेनं अपडेट करून दिला आम्हाला. आणि याच्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही डेव्हलपमेंटला घेऊ त्यावेळेस रीतसर तुम्हाला मोबदला देऊ, त्यावेळेस आम्ही जागा घेऊ. हे यांचे त्यावेळेस अपडेटमध्ये यांनी कोर्टासमोर लिहून दिलेलं आहे. आणि आता यावेळेस त्यांनी आमचे पेपरच हातात नाही घेतले. हे जुनं झालं म्हणे. आणि जुनं झालं म्हणजे कोर्ट कोणतं आहे? बरं हे जे मालमत्ता धारक जेवढे चिकलठाण्यापासून मुकुंदवाडी पासून कॅमेरेज पर्यंत, आता तुमची या आंदोलनाच्या माध्यमातून काय तुमची भूमिका राहणार? आंदोलनाच्या भूमिका म्हणजे काय, सगळा अन्याय झाला, सरळ अन्याय झाला. कोणत्याही प्रकारचं तुम्हाला कोणाला इन्फॉर्मेशन न देता तुम्ही सरळ तोडणंच चालू केलं. मालमत्ता तोडले बरं तो कोर्ट तुमचं ऐकत नाही, पोलीस प्रशासन ऐकत नाही, महानगरपालिका ऐकत नाही, मग जे तुम्ही लोकप्रतिनिधी निवडून दिले तुमच्या पाठीमागं आहे का ते लोकप्रतिनिधी? त्यांनाही आम्ही सांगितलं, त्यांच्याबरोबर मिटिंगला झाल्या. पण आता ज्या वेळेस काही होईल आयुक्त लोकप्रतिनिधी आमदार खासदारात ऐकत नाही का? नाही, कुठं ऐकलं असतं तर हे झालं असतं का? तुमचं नाव? कारवाई किसन धोत्रे, चिकलठाणा. कैमरे से मुकुंदवाड़ी तक तोड़ी गई, सब लोगों बोल रहे बेकायदेशीर नोटिस नहीं दी गई, और आपकी जो मालमत्ता है किस तरह से तोड़ी गई, आपको क्या नोटिस दिया गया? हमारे को सबसे पहले तो नोटिस ही नहीं मिली. दूसरा, हमारे पास ना मार्किंग की गई, और एक 4-5 दिन पहले एक सिर्फ हफ्ता भर पहले एक जो अनाउंसमेंट करें और एक हफ्ते के बाद आके डायरेक्ट तोड़ दिए. और मेरा दूसरा ये बोलना है, इस तरह से बाबा पेट्रोल पंप से लेके तो जालना रोड कैमरिज तक है, ये पूरा जालना रोड है. तो ये पूरा के पूरा एक ही नक्शे, एक ही माप के अंदर चाहिए. जैसा कि बाबा से लेके तो 7 हिल या मुकुंदवाड़ी तक 45 मीटर है वो बता रहे हैं, और वहाँ से आगे 60 मीटर बता रहे. तो ये दूजा भाव क्यों होना? तो जालना रोड है पूरा, जालना रोड जो है तो पूरा सरीका है. अगर 60 मीटर लिया जा रहा है तो पूरा बाबा पेट्रोल पंप और अहमदनगर नाका जो ऐसा लग रहा नहीं कि जो आंदोलन हो रहा है कि लेट हुआ. जिस टाइम जो मालमत्ता गिरा रहे थे आपकी, अगर उस टाइम तुम कुछ आंदोलन करते थे तो मालमत्ता गिरती नहीं थी, ऐसा तो लग रहा नहीं आपको? हमको टाइम ही नहीं दिया गया. ये आंदोलन कभी पहले से सब ये पब्लिक अगर एक साथ अगर आ जाती थी तो ये अन्याय नहीं होता था. ये सरासर अन्याय किया गया है, और पब्लिक को जो है तो दहशत फैलाकर ये जो तो काम किया गया है. पब्लिक के अंदर जो तो खौफ पैदा कर ये काम किया गया है. अभी जो आपकी जो मालमत्ता है, जो गिराई हुई जमीन है, उसका मुबदला होना आपको क्या, आप बना नहीं देंगे रोड? हम जो है तो डेवलप के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ने जो है तो रूल बाय रूल काम करना चाहिए. कि भाई पहले जो तो नोटिस देना चाहिए, मार्किंग करना चाहिए, उसके बाद जो तो डेमोलाइज करना चाहिए, पेमेंट देना चाहिए, और पेमेंट देने के बाद जो तो हमको टाइम देकर डेमोलाइज करना चाहिए.
ये तरतीब से अगर काम करते तो कोई भी जो है तो सिटी औरंगाबाद सिटी का कोई भी नागरिक जो है तो इसका विरोध नहीं है। लेकिन तुम डायरेक्ट धर्मशाही और जो है तो दंडाशाही करेंगे तो ये गलत चीज़ है। ये जो तो और मेरा तो पर्सनली है कि मेरे दुकान के पास डायरेक्ट 120 तोड़ा गया है। ये इसका मेरे को जो है तो जवाब चाहिए कि मेरे दुकान के पास 120 क्यों तोड़ा गया। 60 जब तुम अनाउंसमेंट कर रहे हैं 60 मीटर का, तो तुम जो है तो वहाँ पर जो है तो 100 फीट तोड़ने, सेंटर से 100 फीट तोड़ने के बजाय वहाँ पर 120 क्यों तोड़े मेरा। और मेरा 120 तोड़ने की वजह से मेरा पर्सनली दुकान के माल का जो तो 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ, प्लस मेरी बिल्डिंग का 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो इसका नुकसान भरपाई कौन देगा। प्लस 2 महीने से हम बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे, अभी मेरा एक बच्चा 10वीं के अंदर है, अब आगे उसको मेरे को आगे पढ़ाना है। और फिर मेरा दूसरा बच्चा अभी 12वीं पास हुआ, उसको मेरे को आगे पढ़ाना था। तो अभी ये सारा मेरा डिस्टर्ब हो गया, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है उसके अंदर। तो इसका जिम्मेदार कौन है। प्रशासक साहब को अपने बीवी बाल बच्चों की जो तो फिक्र है कि मेरे बीवी बाल बच्चे जो तो खौफजदा हो गए, तो हमारे बीवी बाल बच्चों का कौन सोचेगा। हमारे बीवी बाल बच्चे नहीं क्या, वो इंसान नहीं है क्या। आयुक्त जी के जो तो बच्चे जो तो इंसान है और हमारे इंसान नहीं है क्या। अभी चिकलठाना ये जितने भी लोग आए हुए हैं, इनकी क्या भूमिका है अभी आंदोलन के माध्यम से। हमारा ये बोलना है, अब जो तो हम जितना तोड़ा गया है तो एक ही लाइन में तोड़ा जाए। 45 मीटर अगर इधर से ले रहे हैं, सिटी में ले रहे हैं, तो ये पूरा कंटिन्यू कैमरीज तक 45 मीटर ही रखना चाहिए। बाबा से लेके या अहमदनगर नाके से लेके तो कैमरीज तक क्या पूरा 45 मीटर ही रखना चाहिए। और अगर 60 मीटर कर रहे हैं तो पूरा 60 मीटर ही करना चाहिए। ये 40 मीटर तो ये तो गलत काम है, ये सरासर गलत। हम सब क्या कहेंगे, ये जो मालमत्ता धारक थे चिकलठाने के, आज आंदोलन के माध्यम से क्या इशारा देने वाले आप। अभी तो हम जो तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारा जो मांगनी है अगर ये पूरी नहीं करी जाती तो हम इसको तरवी आंदोलन करेंगे। और अभी क्या हुआ कि कल जो तो मेरा 3 शॉप 2 महीने पहले टूट चुका था, तो इन्होंने कल मेरे को लाइट बिल का बिल आया है। तो इसके लिए भी हम पुलिस प्रशासन में इनकी कंप्लेंट करेंगे एमएसबी के खिलाफ, क्योंकि हमारा जब मीटर ही नहीं तो तुम बिल भेज रहे काय के बारे में। नहीं, ये जो मालमत्ता का जितनी भी तोड़ी गई, महानगर पालिका आयुक्त ने चिकलठाने में 2 बार आके विजिट करे, जब आपने उनका विरोध नहीं करे, आंदोलन नहीं करे, आज आंदोलन करने की क्या वजह। इतने लेट, ऐसा तो नहीं लगता लेट हो गया आप आंदोलन करने का। आंदोलन में लेट ना, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दी थी कि भाई 3 शेड तोड़ा जाए, इन्होंने 3 शेड के आड़ में जो तो पक्के मकान भी तोड़े गए, रहवासी घर तोड़े गए, क्योंकि जज ने सिर्फ इतना ऑर्डर दिया था कि जो शिकार मकान जो पत्र के शॉप है ये सब तोडा जाए। हो आता जे मालमत्ता धारक जे पाडण्यात आली त्याच्यानंतर अनेक आंदोलनं झाले आपल्या शहरामध्ये। आयुक्ताची या शहरातून बदलीची चर्चा आहे, आयुक्त बदली करून जाणार अशी चर्चा होत आहे, याच्याकडे कसं पाहताय तुम्ही? सुमिनाथ भीमराव बोसरे, चिकलठाणा, माझं स्टेशनरी दुकान आहे चिकलठाणा। गावात मिटिंग झाली, आयुक्त साहेब आले होते, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला दुकानं बांधून देऊ, 70 दुकानं बांधून देऊ सगळ्या दुकानदाराला। त्यांनी सगळं आम्हाला सांगितलं व्यवस्थित। नाही, आता तुम्हाला आयुक्त आम्हाला वाटलं की तुम्ही चांगलं करता म्हणलं सर, पण कदाचित तुमची होणी पण बदली झाली तर आम्हाला काय आश्वासन देता ते मी तुमचं पूर्ण तुम्हाला सर्टिफिकेट देईन, इकडून या सर्टिफिकेट देईन। त्यावेळेस माझी बदली काल परवापासून अशी चर्चा झाली की त्यांची बदली होऊ लागली। नाही, तुम्हाला जे शब्द दिले त्यांनी, एकदा बदली झाल्यानंतर लेख कागदावर पाहिजे, तुम्हाला तोंडी सांगितलं का आयुक्तांनी? आमच्या अधिकारी लिखी होते म्हणजे तोंडी सांगितलं त्यांनी, पण मी लिखित होती तुम्हाला कागदावर लिहिते म्हणते। बरं, एक मिनिट भाऊ, आता आयुक्ताची बदलीची चर्चा आहे, ऐका ना, बदलीची चर्चा आहे, आयुक्ताने तुम्हाला शब्द दिलं, तोंडी सांगितलं, लेखी दिलाय का? हे लेखी लिहितो म्हणे, आमचे अधिकारी लिहून ठेवते म्हणे पानावर, म्हणे लिखा ना म्हणे अधिकारी तोंडी बोला म्हणे। महानगर पालिका आयुक्त ने कहा है कि आपके जो मुबदला हम देंगे, महानगर पालिका की जो तो बदली की चर्चा आयुक्त साहब की, कैसा देखते हैं इसको आप? वो तो उन्होंने तोंडी आश्वासन दिया, अभी जो पहले उन्होंने बात किए थे उसमें तो पहले भी कायम नहीं है कि तोंडी आश्वासन को अपन कैसे मानेंगे। उन्होंने अगर लिखित में दिया तो ठीक है भाई, वो समझ में आता। अभी मेरा चिकलठाना में मसेरा होटल था, मैंने वहाँ पे 11-12 लाख रुपए टैक्स भरा अभी फिलहाल। एक महीना भर पहले टैक्स पूरा पेड करा मैंने, घर के गहने वहने सब रख के मैंने वो सब चीजें रख के मैंने टैक्स पेड करा। टैक्स पेड करने के बाद मैंने उनको रिफेज भी करा था, जब मेरा होटल टूट रहा था तो मैंने उनको रिफेज करा। मेरे को 2 दिन का टाइम दो साहब, मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं मेरे तरफ से निकाल के लेता, तो मेरे को उन्होंने 1 घंटा
घंटे का भी टाइम नहीं दिया, मेरा पूरा नुकसान कर दिया। मेरा 30-35 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरे टेबल, कुर्सियाँ, काउंटर विंटर सब नहीं, आपका जो कैमरेज रोड से जो जालना रोड का मेन रोड है उसका अलाइनमेंट हुआ था क्या? नहीं, कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ। आपको नोटिस विटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं। जो गिराने के एक दिन पहले उन्होंने अपना माइक में अनाउंस किया पुलिस की गाड़ी के जरिए, और दूसरे दिन आगे कार्रवाई करी। हमने उनको लिखित में देने को तैयार थे कि भाई साहब हमको 2 दिन का टाइम दो, हम तुमको हमारी तरफ से गिरा के देंगे जो भी हमारी जमीन बीच में आ रही है। नहीं, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने जैसे भी पोकलेन लगा के पूरा नुकसान कर दिया हमारा। आपका नाम? सगीर सय्यद मसेरा हॉटेल सिंगाडा। नगरपालिका आयुक्तांनी जेव्हा तुमची बिल्डिंग पाडताना तुम्हाला नोटीस दिली का? नाही, नोटीस नाही, काही नाही, पूर्वकल्पनाही नाही दिली। एक दिवसा पहिले अनाउन्समेंट केली, डायरेक्ट दुसऱ्या दिवशी तोडायला आले फौजफाटा, भला मोठा फौजफाटा घेऊन, आणि ही पूर्ण हुकुमशाहीसारखी फौजफाटा घेऊन आले होते। आणि त्यांच्या IAS ऑफिसर जे बी होते त्यांनी म्हणजे हुकुमशाहीसारखं महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त वावळ साहेब तिथे आलते त्यावेळेस तुम्ही त्यांना चर्चा केली का? त्यात हो, चर्चा केली। त्यांना म्हणलं पूर्वकल्पना नाही म्हणे, तुमच्याकडे परमिशन नाही, मी तुमच्यावर कारवाई करू शकतो म्हणे। जर तुम्ही माझ्या कारवाई विरुद्ध आहात मी तुमच्यावर कारवाई करी। त्यामुळं लोक हातबल झाले आणि त्यामुळं लोक मागं सरकून गेले। तुमचा नवीन बांधकाम होता, किती वर्षापूर्वी जुना होता बांधकाम? माझा 20 वर्षापूर्वीचा बांधकाम होता। मी टॅक्स सुद्धा भरलेला आहे त्यांचा, अकृषित करचा 3 पट, ते बी 4-4 लाख रुपयाचे मी टॅक्स पावते भरलेले, तरी बी ते ऐकायला तयार नव्हते। टॅक्स पावते तिकडेच जाऊन द्या असं म्हणत होते। बरं, त्यावेळेस पाडताना तुम्ही सर्व गावकरी चिकलठाण्याचे एक जागेवर येऊन विरोध केला का तुम्ही तिथं? विरोध केला, पण आता काय कोर्टाची ऑर्डर होती ते ऐकायला तयार नव्हते। त्यांना टीन शेडची ऑर्डर होती, पण त्यांनी स्लॅबचे घरं बी पाडून दिली। त्यांना 100 फुटापर्यंत जर ॲक्विजिशन करायचं होतं तर पहिली प्रोसेस काय होती कोर्टाची, त्यांना सगळ्यात पहिले मला नोटीस द्यायची होती। नोटीस दिल्यानंतर मोबदला माझ्या संग तरतूद करायची होती। चौथी गोष्ट, मग मी खाली केलं असतं, आणि त्याच्यात बी मी खाली केल्याच नंतर त्यांना पूर्वकल्पना द्यावं लागते, सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात। त्यांनी काहीच केलं नाही आणि पूर्ण नियमाच्या विरुद्ध जाऊन पूर्ण कारवाई केली। बरं, जालना रोड जेव्हा रस्ता रुंदीकरणाचं काम चालू होतं त्यावेळेस अलाइनमेंट केलं होतं का? रस्त्याचं अलाइनमेंट झालं होतं का? काही अलाइनमेंट झालं नाही, डायरेक्ट आले धडाधड तोडणं चालू केलं बस। आता जे आंदोलन चालू आहे आज, विनोद भैयानी जे आंदोलन पुकारलेलं आहे, कसं या प्रकारे तुम्ही आंदोलन करणार? त्यांच्या घरचा घेराव करणार आहे, कसं करणार? नाही, आम्ही घेराव करणार नाही, कायद्याला हातात घेणार नाही। आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणार। विनोद भाई जसं हे सांगताना आम्हाला तसंच हे करणार आहे। काय नाव तुमचं? शैलेश श्रीराम मै। अतिरिक्त आयुक्त जेव्हा चिकलठाण्यामध्ये आले तर जालना रोडचं अलाइनमेंट केलं होतं का? नाही केले अजून। बरं, त्यावेळेस तुम्ही विरोध का केला नाही? अलाइनमेंट झालं नाही म्हणून अनेक घरं उद्ध्वस्त झाले। अलाइनमेंट नाही झाल्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने जे रस्ता झाला, विरोध करत होते आम्ही, पण त्याचे अधिकारी पोलीस अशा दाखल होते, टाकून देऊ। बरं, आता जे आंदोलन विनोद भैयाने पुकारलेलं आहे, कसं तुम्ही आंदोलन करणार आहे? आज जे मालमत्ता धारक आहे त्यांचे बिल्डिंग उद्ध्वस्त केलेले आहे महानगरपालिकेने, तर तुम्ही आता आंदोलन कशा प्रकारे करणार? मोबदल्यासाठी करू, कायद्या चौकट राहूनच आंदोलन करणार। बरं, हो.